नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल पर। दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड से जुड़े 5 नए नियम लागू किए हैं और हर आधार धारक के लिए इन्हें जानना बेहद जरूरी हो गया है। अगर आपने इन बदलावों को समय पर नहीं जाना और समझा, तो नए साल 2026 में कई काम आपके रुक सकते हैं और अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही जरूरी जानकारी बताने वाला हूं, जो हर भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आधार कार्ड ना हो। लगभग हर परिवार के हर सदस्य आधार का उपयोग करता है और सरकार ने इसे पहचान और सत्यापन का सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना है। इसी वजह से किसी भी सरकारी योजना और लाभ आधार के बिना मिलना मुश्किल होता है जा रहा है। चाहे बैंकिंग से जुड़ा कोई काम हो, पेंशन हो, पीएम किसान योजना की किस्त हो, लोन हो या फिर किसी और सरकारी सुविधा, आधार अब हर जगह अनिवार्य हो चुका है। इसलिए सरकार ने आधार धारकों को कुछ जरूरी अपडेट समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। अगर आपने यह कार्य नहीं किया तो बुजुर्ग की पेंशन, पीएम किसान की किस्त, बैंक सुविधाएं और कई प्रकार प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जिनका आधार नया है उन्हें फिलहाल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनका आधार 5 से 10 साल पुराना है उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार पुराने आधार में पुनः जानकारी अपडेट करवाना चाहती है ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल सही और सुरक्षित रहे। आज चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो या फिर दुकानदार हो या बुजुर्ग हो, अब सब आधार का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा किए गए एक नए बदलाव सभी के लिए जरूरी हो जाते हैं। बहुत से लोगों को अभी तक इन परिवर्तनों की जानकारी नहीं है और बाद में जब योजनाओं का लाभ रुक जाता है या बैंकिंग काम अटक जाता है तो परेशानी होती है। इसलिए मेरा प्रयास यही है कि आपको समय पर पूरी जानकारी मिले ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नीचे कमेंट में अपना जिला और अपनी राय जरूर लिखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं पहले अपडेट की। आधार कार्ड के स्वरूप से जुड़ा है। सरकार आधार का एक नए स्वरूप में ले जाने की तैयारी कर रही है। आने वाले महीनों में आपका आधार कार्ड पहले जैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पर छपा पता, जन्मतिथि और अन्य निजी जानकारी हटाई जा रही है। नए आधार कार्ड में सिर्फ आपकी फोटो और एक सुरक्षित क्यूआर कोड होगा, जिसे आपकी पूरी जानकारी सुरक्षित तरीके से इनक्रिप्ट होकर रहेगी। इसका उद्देश्य है डेटा चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकना। कई बार होटल, हॉस्टल, सोसाइटी, अस्पताल या अन्य जगहों पर आधार की फोटोकॉपी मांग ली जाती है और अनजाने में लोग दे भी देते हैं, जबकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। इससे व्यक्तिगत जानकारी गलत हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है। यूआईडीएआई का कहना है कि जब तक आधार और पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी छपी रहेगी, तब तक ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता रहेगा और कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा सकेंगे। इसलिए नया आधार कार्ड पूरी तरह क्यूआर आधारित होगा, जिसे सिर्फ सही उपकरण से ही स्कैन कर ही पढ़ा जा सकेगा। अब दूसरा बड़ा बदलाव है, आधार अपडेट प्रक्रिया से जुड़ा है। पहले एक छोटा सा बदलाव कराने के लिए आधार केंद्र के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। कभी मोबाइल अपडेट नहीं होता था, कभी पता बदलने में दिक्कत आती थी और कहीं कई कभी कभी कई बार घंटों में लाइन लगने के बाद भी काम नहीं हो पाता था। लेकिन अब यह प्रक्रिया काफ़ी आसान और डिजिटल कर दी गई है। यूआईडीएआई ने एक नया ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है, जो फिलहाल ट्रायल में चल रहा है। इस ऐप के आने के बाद आपको आधार केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐप से आप घर बैठे आधार का क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी जानकारी सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकेंगे। मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी अब घर बैठे उपलब्ध होगी। धीरे धीरे नाम, पता और ईमेल आईडी अपडेट की सुविधा भी इस ऐप में जोड़ दी जाएगी। यह बदलाव उन लोगों के लिए है खासकर मददगार होगा जिन्हें आधार केंद्र तक जाना मुश्किल होता है, जैसे दूर दराज में रहने वाले लोग या वरिष्ठ नागरिक। सबसे अच्छी बात यह है कि बिना किसी फोटो कॉपी दिए केवल ओटीपी वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से अपडेट पूरा किया जा सकेगा। अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की। तो दोस्तों, आधार पैन लिंकिंग से जुड़ा होना चाहिए। अब आधार और पैन कार्ड को लिंक होना बहुत ही जरूरी है, नागरिकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ सलाह थी, लेकिन अब अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स लिंक नहीं है तो कई जरूरी जानकारी काम प्रभावित हो सकते हैं। टैक्स, बैंकिंग और वित्तीय लेन देन को सुरक्षित और सरल बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नया बैंक खाता खोलना, लोन लेना, क्रेडिट कार्ड बनवाना, ये सब तभी संभव होगा जब आधार और पैन जुड़े हों।
कई सरकारी योजनाओं में लाभ लेने में भी परेशानी हो सकती है, जैसे मुफ्त राशन, पेंशन और सब्सिडी। ये सब तभी मिलेंगे जब पैन और आधार लिंक होंगे। सरकार अन्य डॉक्यूमेंट्स जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा रही है, ताकि पहचान से जुड़ी किसी तरह की दिक्कत ना रहे। पहले अलग अलग योजनाओं के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे, लेकिन लिंकिंग प्रक्रिया के बाद केवल एक आधार नंबर पहचान और पात्रता दोनों साबित करेगी। अब बात करते हैं चौथे नियम की। दोस्तों, चौथा नियम बहुत ही कमाल का है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों का आधार 10 साल से ज़्यादा पुराना है, उनके लिए अपडेट कराना अनिवार्य होगा। पहले लोग यह काम टाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी है, ताकि सभी नागरिकों को पर्याप्त समय मिल सके। इसमें पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा करने होंगे, ताकि रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट रहे। खास बात यह है कि यह अपडेट प्रक्रिया बिना शुल्क के पूरी की जा रही है। सरकार का कहना है कि अगर आधार की जानकारी सही और नवीनतम नहीं होगी, तो सरकारी सेवाएं, बैंकिंग सुविधा और अन्य वेरिफिकेशन प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं आखिरी नियम की। तो दोस्तों, फीस से जुड़ा है। पहला, नाम, पता या मोबाइल अपडेट कराने में फीस 50 रुपये थी, अब बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी गई है। यानी अब सुधार करने के लिए से थोड़ा सा ज़्यादा शुल्क देना होगा, लेकिन बच्चों के लिए बड़ी राहत है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 7 से 15 साल के बच्चों को बायोमेट्रिक अपडेट भी 30 सितंबर 2026 तक बिल्कुल मुफ्त रहेंगे, ताकि उनकी जानकारी समय पर अपडेट होती रहे और आगे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़े ये बदलाव आने वाले समय में हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए समय रहते जरूरी अपडेट जरूर करवा लें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना आए। अगर जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।